Good morning, my dear students. Hope you guys are doing good. And as you know, exams are nearing P2, and we have a little syllabus more to cover for it. So let's start with another chapter with rights come responsibilities. My dear students, again, I must remind you that this is a subject of moral science, and we learn moral values of life from this subject. There is nothing like it's a math and something scientific, experimental. No, it's the real life of real values of life, and we learn uh, everything. We implement every science, maths, everything to live a happier life, to earn money. But it's at the end of the day we do all such things to live a happier life. So this subject is a subject which gives you the values of life, of human friendship, relations, everything. Okay. So this chapter, let me give you the brief of this chapter. We know what are the rights and what are the responsibilities, but to some extent, this chapter has elaborated precisely what are our duties, what are our responsibilities, what are our rights. So the author in this chapter itself asks a question: what is the difference between right and responsibility? And itself, as explained in a beautiful way, a right is a freedom that is protected, such as right to free speech and religion. Uh, as you are kids, you have not the voting rights. Let me tell you in the simple way. As explained in this chapter, like whatever question you have, it's your right to ask. Whatever is in your heart, you have every right to ask. But if it fringes someone's feelings, that is your responsibility. मान लीजिए आपके दिल में कुछ कहना है, सवाल, कोई ऐसा चीज़ जो पूछ सकते हैं, वो आपका राइट है, आपको कोई पूछने से रोक नहीं सकता है. बट उसके पूछने से आपके दोस्त, आपके परिवार, आपके नेबर, अगर आपको लगता है कि इनका दिल दुख सकता है इस चीज़ से, तो वही हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखलाता है. बट आपको जो राइट्स है वो राइट है, आपको आज़ादी की राइट्स है वो है. और जैसे आपको हमको मतलब जैसे हमारी जो रिलीजन है, हम कोई भी रिलीजन प्रीच कर सकते हैं, उसके लिए हमें कोई रोकथाम नहीं है. और इसी तरह हम देर आर फंडामेंटल राइट्स ऑफ आवर, जो एक ले डाउन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आइन है पूरा इंडिया का, उसमें फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए होते हैं. और बाद कभी कभी इसमें से अमेंडमेंट भी होती है. जैसे कुछ साल पहले एक राइट्स किया था, वो राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई जिसको बोलते हैं हम, वो भी एक फंडामेंटल राइट बन गया. आप अपने हक के लिए किसी से भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, बट बाज़ाब्ता तरीके के साथ. ठीक है. सो रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ए ड्यूटी और समथिंग यू शुड डू. लाइक जो जिम्मेदारी होती है वो एक धर्म की तरह होती है. जैसे आप अपने धर्म के प्रति एक जिम्मेदारी है कि गरीब की मदद करना और भूखे को खाना खिलाना, ठीक है, और कूड़ा कचरा नहीं डालना, दैट इज़ योर ड्यूटी, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट वो आपका राइट नहीं है. अगर देखा जाए तो अगर हम पे करते हैं म्यूनसिपैलिटी चार्जेस में, और वो एक ड्यूटी बनती है एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो उन्होंने डिप्लॉय किया है उसका साफ़ सफाया करना. बट एक ज़िम्मेदारी बनती है वो, मतलब एक तो ये तो ड्यूटी हो गया, राइट हो गया, क्योंकि आपने पे कर दिया कुछ सर्विस के लिए, तो आपको मिलना चाहिए, दैट इज़ योर राइट. बट इसके साथ साथ में एक ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर बसता है, एक ह्यूमन हार्ट जिसको बोलते हैं, जो हमें सिखलाता है कि हमारे ड्यूटीज़ क्या है, हमारी जिम्मेदारियाँ क्या है. अगर हम उसी चीज़ को हम हेल्प करें, मतलब इफ़ वी हैव एवरी वेस्टेज जो भी है हम डस्टबिन में डालें, फिर डस्टबिन को हम मॉर्निंग में जब भी गाड़ी आती है उसमें वहाँ पे रखें, वो जो हेल्पर है वो डाल डाल दें, तो इस तरह एक जिम्मेदारी बन जाती है. अदरवाइज़ राइट्स अलग हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होती हैं, लेकिन हमें राइट्स ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सिखाती हैं. ठीक है. सो
A responsibility is a duty or something you should do, such as recycling or doing your homework. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि जैसे आपको होमवर्क दिया गया है, ये आपको करना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। एक ज़िम्मेदार आदमी की तरह, ज़िम्मेदार बच्चे की तरह आप घर में होमवर्क करते हैं, अपने हॉस्टल में होमवर्क करते हैं, नेक्स्ट डे वो अपने टीचर को दिखाते हैं। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ज़िम्मेदारी जिसको बोलते हैं। आपका आज इवनिंग में सपोज़ एक हमने रोस्टर बनाया है कि 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो कंट्रोल करेंगे, क्राउड मैनेजमेंट करेंगे वो, तो ये एक ज़िम्मेदारी बनती है। और ड्यूटी है, ज़िम्मेदारी है, ठीक। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि एक चार्ट के ज़रिए योर राइट्स, आपके हकूक़ क्या हैं, आपके हक क्या हैं, और योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। जैसे इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वोटिंग इज़ बोथ राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी स्पेशली जो हमारा देश है, अगर हम एक अच्छे आदमी को चुनें, एक अच्छे कैंडिडेट को चुनें और ज़िम्मेदार आदमी को चुनें जिसमें हमें ट्रस्ट है, जिसमें हमें लगता है कि नहीं ये व्यक्ति हमारा काम, हमारा देश का काम, हमारे कम्युनिटी का काम आगे बढ़ा सकता है, कर सकता है, तो हमें उसको ही चुनना चाहिए। तो इसी तरह अगर हम अच्छे आदमी को चुनें तो अच्छा ही देश अच्छा बनेगा। ख़राब आदमी को चुनेंगे तो ख़राब आदमी ही चुनें, ख़राब ही होगा। तो हमें वोटिंग करना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहिए। एक मतदान जो है हमें किसको देना चाहिए, जो एक ज़िम्मेदार व्यक्ति हो, जो ज़िम्मेदार कैंडिडेट हो। तो इसी तरह बोलते हैं कि वोटिंग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक राइट भी है, आपकी ज़िम्मेदारी भी है और आपका हक भी है, वो आपको करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। कैन यू मैच योर राइट्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? क्या आप अपने जो राइट्स हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैच कर सकते हैं? देखिए कैसे। यू हैव अ राइट टू बी एजुकेटेड। अभी आपका जो हक है, आपको जैसे आप बच्चे हो, आपका हक बनता है आपको एजुकेट होने का, ठीक है। तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है, या हमारे मतलब आप बच्चे हो, हम पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है आपको एजुकेट कराना। इसी तरह देश की भी ज़िम्मेदारी है आपको एजुकेशन में मदद करना। जहाँ पे डाउन टाउन एरियाज़ हैं वहाँ पे उनको एक फैसिलिटी देना, थोड़ा सब्सिडी देना, क्योंकि डाउन टाउन एरियाज़ में काफ़ी मुश्किलें होती हैं। फिर जो इनकम सोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो हमें उनको, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, पेरेंट्स को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी निभानी चाहिए। अब इसी जगह पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है यहाँ पे? यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टू वेस्ट फूड। हमें खाने को ज़ाया नहीं करना है। पुट ओनली एज मच इन योर प्लेट एज यू वांट टू ईट। जैसे अगर हम घर में हैं, हमें नॉर्मली अभी जो हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है, हम खुद खाना तो डालते नहीं हैं, बट नॉर्मली हमारे पेरेंट्स ही हमें देते हैं, या कोई घर में जो होती है, जो हेल्पर होते हैं या सर्वेंट्स होते हैं, वो सर्व करते हैं आपको। तो हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है प्लेट में उतना ही खाना डालें जितना आप खा सकें। आज आप देख सकते हैं नॉर्मली अपने इस नॉर्थ साइड के कल्चर में बहुत सारी शादियाँ ब्याह होती हैं, और अब देखिए कितना खाना ज़ाया हो जाता है। मतलब अगर एक 200 kgs ऑफ राइस जो होता है, या 200 kg चपाती बनती हैं, तो उसमें से भी आधी चपाती किसी ने खाया, मज़ा नहीं आया, फेंक दिया। तो अगर आप ये सोचें कि ये जो खाना जिसको हमें टेस्ट नहीं आया, किसी का पेट भर सकता है, ठीक है। देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल डाउन द लाइन जो भूखे सोते हैं, ख़ास तौर पर जो अपने एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो इनमें से काफ़ी सारी पॉवर्टी है। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। जो खाना बचता है वो अगर हमें कोई मिलता नहीं है, मतलब कोई व्यक्ति मिलता नहीं है, कोई किसी ने दरवाज़ा खटखटाया नहीं खाने के लिए, तो वी कैन यूज़ द फूड टू द वी कैन रिसाइकल इट। मीन्स रिसाइकल खाने को नहीं कर सकते हैं। जैसे मतलब आपने फ्रूट्स काटे हैं और अननेसेसरली अपने प्लेट में सारा डाल दिया, मतलब झूठा हो गया, आप किसी को दे नहीं सकते हो। सो वाई कैन नॉट वी ईट ओनली वट वी रिक्वायर, रेस्ट ऑल वी कैन रेफ्रिजरेट, और हम नेक्स्ट डे खा सकते हैं या टर्न वाइज खा सकते हैं। तो इसी तरह हमें रिसाइकल करना चाहिए, एंड वो खाना उतना ही खाना चाहिए जितना जितना हमारे मतलब प्लेट में उतना ही खाना डालो जितना हम खा सकें। अब यहाँ पे एक राइट्स और है, यू हैव द राइट टू बी एजुकेटली फेड। आपको भरपूर खाना मिलना चाहिए, वो आपका हक है। यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंक्लूड एवरी वन इन योर गेम्स। अब यहाँ पे जिम्मेदारी क्या बनती है?
बोलते हैं कि आपका जो ज़िम्मेदारी है, आपका ज़िम्मेदारी ये बनता है कि जैसे आप गेम खेलते हैं कि उसमें इंक्लूड सबको करें, उसमें जाति धर्म किसी का भेदभाव ना हो, उसमें सभी हो। आपके क्लास में अगर 8th वर्सेस 9th क्लास का मैच हो तो ऐसा नहीं कि फेवरेटिज्म में 4 प्लेयर नहीं, टर्न वाइज अगर पहले हम 10 का टीम, 10 आदमियों का टीम है, 10 स्टूडेंट्स का टीम है, नेक्स्ट मैच नेक्स्ट का हो गया, नेक्स्ट गेम हो, तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि दोस्तों के साथ उनको खेल कूद में शामिल करें। प्ले विद एवरीवन, हर एक के साथ खेलना चाहिए, किसी को अपना पर्सनल ग्रज नहीं होना चाहिए किसी के साथ। लर्न टू प्ले इन टीम्स, बोलते हैं टीम वर्क इज़ द बेस्ट वे ऑफ प्लेइंग गेम्स, क्योंकि इंडिविजुअल गेम पे क्या है, अपने आप पे कंसंट्रेट करता है, एक कंपटीशन हो जाता है, नहीं मुझे जीतना है, ऐसा होना चाहिए कि हमें जीतना है, ठीक है। सो इट शोज़ करेज, एंथुसिज्म एंड टीम वर्क इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन, जैसे मतलब हमारी सोसाइटी में, हमारे एरियाज़ में एक क्रिकेट टीम हुआ करता था जब मैं छोटा था, बट अभी के हिसाब से आजकल बहुत कंपटीशन हो गया है, देयर आर वेरी फ्यूअर नंबर ऑफ टीम्स, सॉरी। सो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। यू हैव अ राइट टू रिलैक्स, आपको आराम करने का हक, आपको हक बनता है आराम करने का। प्ले एंड ज्वाइन इन अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, खेलने कूदने का और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने का। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न एज मच एज यू कैन एंड हेल्प अदर्स टू लर्न। आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको हर एक चीज़ सीखने की उम्मीद होनी चाहिए और सीखने के बाद बाकी लोगों को भी सिखाने की क्षमता होनी चाहिए। रीड एंड लर्न अ लॉट, आपको पढ़ना आना चाहिए और पढ़ाई के साथ साथ मतलब बहुत सारा लिखना भी आना चाहिए। वॉलंटियर एंड स्प्रेड योर नॉलेज टू चिल्ड्रन हु डोंट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, जैसे मान लीजिए वॉलंटियर कब बनते हैं, जैसे नॉर्मली हम फार फ्लंग एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ पे स्कूल्स की बहुत किल्लत होती है, एजुकेशन का वहाँ पे मतलब ट्रांसपोर्टेशन करनी है, अगर हम एक एक्टिविटी बनाएं स्कूल में कि नहीं, संडे या वीकेंड में हम एक बस हायर करके, या ज़रूरी नहीं है दूर जाना, एक नेबरिंग एरियाज़ में, जैसे अपने AGPS के बगल में आजू बाजू में बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एक्सेस नहीं है स्कूल्स का, तो उनको हम एजुकेट कर सकते हैं, हाउ टू ईट, हाउ टू बिहेव। ज़रूरी नहीं खाली आपको मैथ पढ़ाना है, साइंस पढ़ाना है, नहीं, उनको हम पूरे अवेयरनेस दें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में, देश में क्या हो रहा है। यू हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ थाट एंड रिलीजन, आपको भरपूर छूट दी गई है, आप क्या सोच सकते हैं वो आपकी ओन अपनी परसेप्शन है, और कौन सा रिलीजन आप प्रीच करना चाहते हैं वो आपका ओन है, उसमें कोई कानून आपको रोक नहीं सकता है, वो आपका राइट है। यू हैव अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ़ योर एनवायरनमेंट, आपको अपने वातावरण को साफ़ सुथरा रखने के लिए वो आपकी ज़िम्मेदारी है। डू नॉट लिटर, कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, कूड़ा कचरा ना फेंकें, एनवायरनमेंट को साफ़ रखें। जो रोड्स हैं, गली कोचे हैं, स्ट्रीट्स हैं, लॉन्स हैं, उनको साफ़ सुथरा रखें। सेव नेचुरल रिसोर्स, जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको सेव करने की भरपूर कोशिश करें, पानी है, बिजली है, ठीक है, तो इनको आप प्लीज़ अच्छे से यूज़ करें और ख़राब ना करें। जैसे रिसाइकल, रीयूज़ एंड रिड्यूस, जैसे मान लीजिए हमारे अगर हम यूज़ ना करें, जैसे पॉलीथीन से हमारे एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है, हम नॉर्मली पॉली बैग जो फाइबर का बना होता है उसको, या इसका वूल मतलब कॉटन का बना होता है उसको यूज़ करें। अगर हम नहीं अवॉइड कर सकते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं तो उनको हम अलग अलग सेग्रीगेट करके, बॉटल्स एक डब्बे में और वेस्ट प्रोडक्ट्स अलग डब्बे में, और नेचुरल जो होते हैं मतलब सब्जियां वब्जियां जो खाते हैं हम, खाना वाना, उसको एक डब्बे में, क्योंकि इसको हम अगर हम जो सब्जियां वब्जियां जो ख़राब होती हैं एक डब्बे में रख के थोड़ा कुछ देर तक, उसको एक हम खाद मैनुअल बना सकते हैं, फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, होममेड फर्टिलाइज़र्स, ठीक। जो बॉटल्स होती हैं उनको हम कंपनी मतलब जो आते हैं जो लेते हैं वो पिकर्स, उनको हम दे के वो वहाँ पे फिर कंपनी में जाती हैं, उसी को रिसाइकिल करते हैं, उनको एक प्रोसेस होता है, उनको मेल्ट करते हैं, फिर रिसाइकिल करते हैं, डाई में डालते हैं, फिर वही करते हैं वो। सो इससे क्या है, ज़मीन जो हमारा सॉइल है उसमें ये प्लास्टिक पॉलीथीन वॉलीथीन नहीं जाएगा, और वो ख़राब नहीं होगा हमारा जो एनवायरनमेंट है। यू हैव ए राइट टू बी हर्ड, आपको बोलने की जब हक है, आप तो आपको सुनने का भी हक है। सुनने का मीन्स मतलब बोलते हैं हम इसको